अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनवरी 2026 है और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में चंद दिन 3 से 4 दिन हो चुके हैं, सोशल मीडिया के ऊपर एक लड़के का आर्टिकल जो है वो वायरल हो रहा है जो हुकूमत खिलाफ है, कुछ इसी तरह की उसमें तफसील मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी आर्टिकल की जो तफसील है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यानी वो इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ज़बान में लिखा गया था और ये लिखा गया था जी एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो अखबार है उसमें ये आर्टिकल आया था और बाद में उसको जो है वो हटा दिया गया था। तो इस आर्टिकल की सिर्फ जो आपके साथ मैं तर्जमा शेयर कर रहा हूं कि उस आर्टिकल में लिखा हुआ क्या था, ताकि आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो भी देख रहे होंगे, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर भी, लेकिन आपके जहन में लाजमी ये आ रहा होगा कि ऐसा उस आर्टिकल के अंदर क्या खास था जो हर कोई उस आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है। जो चलिए मैं वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूं, पूरा आर्टिकल ही आपको उर्दू में जो है वो बता रहा हूं। तो इसका तर्जमा है, ताकतवर बूढ़े मर्द और औरतें जो इक्तदार में हैं इनके लिए ये ख़त्म हो चुका है। नौजवान नस्ल आप जो कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी नौजवान नस्ल को जो कुछ आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं खरीद रही। आप स्कूलों और कॉलेजों में जितने भी लेक्चर और सेमिनार का एहतमाम कर लें, लेकिन हुब्बुल वतनी या कौमी जज्बे को आप फरोग देने की कोशिश कर लें, ये काम नहीं कर रहा। फितरी जज्बा, कौमी जज्बा, महब्बुल वतनी जो है वो फितरी तौर पर आता है जब बराबर मौका मौजूद हों, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो और मुअस्सर निज़ाम मौजूद हो। जब आप अपने लोगों को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करें और उनके हकूक यकीनी बनाएं, तो आपको स्कूलों कॉलेजों में जाकर तलबा को ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। वो अपने मुल्क से मोहब्बत करें, वो वैसे भी करेंगे। नौजवान जहन, जनरेशन जेड अल्फा, वो बिल्कुल जानते हैं कि क्या हो रहा है और आपकी मुसलसल कोशिशों के बावजूद भी आप इन्हें अपना हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है उसका जो नुक्ते नज़र बेच रहे हैं वो इसे देख रहे हैं। इंटरनेट की बदौलत जो थोड़ी बहुत तरीम हमारे पास बाकी है, इसकी बदौलत आपकी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद के अवाम को जितना हो सके अनपढ़ रखा जाए। आप नाकाम हो गए हैं, आप नाकाम हो गए हैं। लोगों को बताएं कि वो क्या सोचें, वो खुद सोच रहे हैं। शायद वो अपने ख्यालात बुलंद आवाज से कहने से डरते हैं क्योंकि वो सांस लेना पसंद करते हैं, लेकिन वो आपके खुद साख्ता नेकी और फजीलत के नकाब को देख रहे हैं। आप ताकत से इक्तदार में रह सकते हैं, लेकिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं है। आप सिक्योरिटी के बगैर घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। अगर ये आपकी अवाम में मकबूलियत के बारे में नहीं बताता तो आपको चीज़ों का जायजा लेना चाहिए। नौजवानों ने काफ़ी हो गया है और क्योंकि उन्होंने सीख लिया है कि वो ताकतवरों को चैलेंज नहीं कर सकते, वो मुल्क छोड़ रहे हैं। ये बहुत मिसाली होगा अगर सोचें कि वो करप्शन के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, वो खामोशी से निकल जाएंगे और मुड़कर जो है वो नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके दोस्त जो पहले बोले थे, जिन दोस्तों ने आवाज़ उठाई थी, वो खामोश कर दिए गए। लेकिन बूमर्स के लिए ये ख़त्म हो चुका है, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। नौजवान आबादी और मौजूदा हुकूमत के दरमियान बहुत बड़ा खलीज है, कोई मुश्तरका बुनियाद नहीं। जनरेशन जेड तेज़ इंटरनेट चाहती है, इक़्तिदार वाले मजबूत फायरवॉल चाहते हैं। जनरेशन जेड सस्ते स्मार्टफोन चाहती है, बूमर्स इन पर टैक्स लगाना चाहते हैं। जनरेशन जेड फ्रीलांसिंग पर पाबंदियां नरम चाहती है, बूमर रेगुलेशन बढ़ाना चाहते हैं। इनके दरमियान कोई मुश्तरका नुक्ता नहीं है। यही वजह है कि बूमर हार गए हैं। आप जितनी जंगें चाहें करवा लें, जनरेशन जेड इन पर मीम बना लेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया को सेंसर कर लें, जनरेशन जेड रंबल, डिस्कॉर्ड और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर छलांग लगाकर अपनी राय देगी। बूमर अब आप ख्यालात को सेंसर नहीं कर सकते। वो दिन गए जब आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते थे। अब कोई बेवकूफ़ नहीं बन रहा। हाँ, हमारे पास लाइब्रेरियां नहीं हैं। हाँ, अपार्टमेंट किराए पर लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, कार खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते।
آپ کی محنتوں کی بدولت جو معیشت ہمیں سونپی گئی ہے وہ آپ کے اخلاق سے بدتر ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہم چلتے رہتے ہیں۔ کتابوں، سوشل میڈیا، کافی شاپ، جتنا ان سے نفرت کرتا ہوں، اور ڈبل پیٹی بیف برگر میں تسلی ڈھونڈتے ہیں۔ ہم گندے پانیوں میں تیرتے ہیں۔ ہم آپ کی ٹی وی پر تقریریں نہیں دیکھتے کیونکہ اکثر جو آپ کہتے ہیں وہ ہنسی کا سامان ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس سٹینڈ اپ کامیڈی موجود ہے۔ مین سٹریم میڈیا کیوں دیکھیں؟ وقت بدل رہا ہے اور جتنی جلدی آپ سمجھے اتنا بہتر ہے، لیکن آپ کو پرواہ بھی نہیں۔ آپ کے بچے باہر ہیں، آپ روزانہ لاکھوں کما رہے ہیں، آپ کے پاس لامحدود طاقت ہے، آپ بہترین کھانے کھاتے ہیں اور صاف پانی پیتے ہیں۔ آپ کو پرواہ کیوں ہوگی؟ تب ہوگی جب آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی آپ کی نہیں سن رہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ جنریشن زیڈ نے ہیڈ فون لگا رکھے ہیں اور سپوٹیفائی پیڈ ہے۔ اگر صورتحال ناقابل برداشت ہو گئی تو آدھے کے پاس جانے کے وسائل ہوں گے، باقی آدھے آپ کو اپنا میوزک سنوائیں گے اور اچھے انداز میں نہیں۔ بومر ہم تنگ آ چکے ہیں، ہم آپ کا بیانیہ اب نہیں خرید رہے، یہ پرانا ہو چکا ہے۔ تو یہ آرٹیکل تھا جو آیا تھا اور اس کو بعد میں ڈیلیٹ کروا دیا گیا، لیکن اس آرٹیکل کے جو چرچے ہیں وہ آپ کو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہوں گے۔ یہ سر میں نے آپ کو اس کا ترجمہ بتایا ہے، باقی خیالات آپ ہمارے نہ ہی جانے تو اچھا ہے۔ ملتا ہے انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔